नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। किसानों के आंदोलन को आज पूरा 1 महीना हो गया है और आपको बता दें, किसान अपनी बात पर बने हुए हैं। आंदोलन लग रहा है खत्म हो नहीं रहा है, बल्कि खेती कानूनों के विरोधियों और समर्थकों की गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। राजस्थान के राय सिंह नगर में आज एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का किसानों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने वहां लगे पोस्टर फाड़े और नारेबाजी की। उधर पंजाब के भटिंडा में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्यक्रम वाली जगह की नाकेबंदी की हुई थी, लेकिन कुछ किसान वहां पहुंच गए और हंगामा खड़ा हो गया। उधर हरियाणा के यमुनानगर में किसान कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे और उन्होंने पंचकुला हरिद्वार नेशनल हाईवे टोल प्लाजा फ्री करवा दिया। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने 3 दिन के लिए टोल प्लाजा को फ्री कराया है। उधर दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से आ रहे जो किसान थे, कुछ लोग भी थे। बाजपुर में पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हुई है। पुलिस ने जब इनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो जो बैरिकेड्स था उस पर आगे ट्रैक्टर बढ़ा दिया था। तो विरोध के बीच समर्थन करने वाले भी अब सामने आ रहे हैं। ये बाजपुर की तस्वीर है उत्तराखंड की, और हम देख सकते हैं किस तरह से खेतों में किसान पहुंच गए और खेतों के रास्ते, अपनी गाड़ियों के रास्ते दिल्ली की ओर आ गए। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बताया कि किस तरह से पुलिस ने जब देखा कि किसान अपनी बात पर आमादा हैं तो वो उनको आगे बढ़ने दिया। तो विरोध के बीच समर्थन करने वाले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री किसान योजना के समर्थन में बीजेपी ने बैलगाड़ी रैली की, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और दूसरे नेता भी शामिल हुए। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए प्रति परिवार दिए गए। प्रधानमंत्री ने करीब 1.5 घंटे तक किसानों को संबोधित किया और नए कृषि कानूनों पर सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने 6 राज्यों के किसानों के साथ ऑनलाइन संवाद के जरिए नए खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के सवालों पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने बंगाल और केरल की सरकारों को घेरा और पूछा कि जो लोग आज किसानों के नाम पर आंसू बहा रहे हैं, ये लोग तब कहां थे जब किसानों की जमीन हड़पी जा रही थी। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे, जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है। कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए
क्यों आंदोलन नहीं किए? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। सौरभ, आज प्रधानमंत्री ने तो संबोधित किया है, लेकिन आज जो सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे उसको 1 महीना हो गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन से सरकार का रुख स्पष्ट हो गया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपके आसपास भी कुछ किसान मौजूद हैं, किस तरह से ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन को? ये बिल्कुल देखिए निधि, पहले तो बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही 2:30 बजे से पंजाब के जो 32 किसान यूनियन हैं उनके नेता बैठ करके बैठक कर रहे हैं कि कैसे आगे की रणनीति तय करनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से साफ कहा है कि वो खुले मन से चर्चा करना चाहते हैं, लोकतंत्र में चर्चा की जगह है और सरकार बात करना चाहती है। अगर ऐसे में लगातार वो बात करने से मना करते रहेंगे और अगर ये कहते रहेंगे तीनों कानून रद्द नहीं होते, उस पर बात नहीं होती तो हम नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा। तो उसको लेकर के अभी चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि सरकार बात करने को तैयार है और आज 9 करोड़ किसानों को 2000 रुपए की किस्त भेजी गई है। तो उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के? प्रधानमंत्री भाषण ठीक है जी, वधिया है। ਅਸੀਂ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਆ। 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ सारे दुखी हैं। हाँ जी, सारे दुखी आ। हम चाहते हैं तीनों कानून खत्म हुए फिर बात करेंगे। अब वो कानून में संशोधन करना चाहते हैं तो हम नहीं तैयार, तो तैयार नहीं है। नहीं तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमें फायदा नहीं उसका कोई भी। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। अगर वो रद्द करना चाहते हैं तो किसान बात करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। तो आज 1 महीने हो गए आप लोगों के यहाँ के आंदोलन का। बिल्कुल। ठंड बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। आगे की क्या कुछ चेंज करेंगे रणनीति या यहीं बैठे रहेंगे? जो हमारे नेता है सारी यूनियन के जो बोल लेंगे हम वो करेंगे। लेकिन जो ठंड की बात है, हमारा लंगर दिन के दिन ज़्यादा चल रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। रात तकरीबन 35,000 लोग ज़्यादा पंजाब से हरियाणा से आए हैं रात को, तो लोग बढ़ी जाते हैं। अगर नहीं फैसला हुआ तो इससे लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठंड का कोई असर नहीं हमारे पर, ठंड का कोई असर क्यों? हम भी खेतों में रहते हैं, पहले भी जब फसल का काम करते हैं खेतों में रहते हैं, गर्मी में भी और ठंड में हमें कोई फर्क नहीं है। निधि, आपने सुना इनका कहना है कि जैसे जैसे गतिरोध बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर किसानों का सिलसिला आना जारी है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी अभी बस एक बस भी आई है जिससे लोग उतर के आए हैं अभी अभी किसी तरीके से पीछे से। तो आप देखेंगे आसपास, जबकि हम लोग थोड़ा सा किनारे आकर बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग भी 1 महीने से यहाँ पर आकर के बातचीत कर रहे हैं किसानों से। हर रोज जब हम यहाँ आते हैं तो हमें ज़्यादा किसान नजर आते हैं, ज़्यादा लोग नजर आते हैं। तो फिलहाल जैसे जैसे गतिरोध बढ़ रहा है वैसे वैसे किसान आते जा रहे हैं। किसान संगठन अभी तक बैठक कर रहे हैं निधि, और हो सकता है कि आज एक बैठक हो, उसके बाद कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। यानी पंजाब यूनियन के अलावा जो बाकी देश भर की यूनियंस हैं 40, उनकी बैठक बुलाई गई है। उसके बाद शायद कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस करें कि ये सरकार से बातचीत करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो अपना आंदोलन कैसे आगे लेकर के जाएंगे। तो ये तमाम बातों पर अभी चर्चा चल रही है सिंघू बॉर्डर पर इनकी बैठक में। बिल्कुल सौरभ, इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। और हम पंजाब से खबर, अहम खबर आपको बताएंगे। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जब जुड़ेंगे वो कंफर्म करेंगे तो बताएंगे इसी आंदोलन से जुड़ी हुई। लेकिन इससे पहले आपको बता देते, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजे, दूसरी तरफ दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह कृषि बिल को स्वामीनाथन कमेटी के मुताबिक बताकर कृषि कानूनों को उनका बचाव कर रहे हैं। साथ ही ये भी संकेत दिया है कि कृषि बिल पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शहरी गांव किशनगढ़ में ढोल नगाड़ों के साथ किसान सम्मान निधि देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 12 बजे से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होना था, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह 11:30 बजे आए और 12 बजे तक भाषण दिया। फिर घंटे भर बैठकर पीएम मोदी का भाषण भी सुना। अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के एक प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है
तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। किशनगढ़ में किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी समर्थक मौजूद थे, जो किसान आंदोलन को आड़तियों का बता रहे हैं। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है? महरौली में क्या पूरे हिंदुस्तान में मिल ही रहा है, ना का तो मतलब ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर हाँ मिल रहा है। आपको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मुझे नहीं, सभी को मिल रहा है। ये जो इन्होंने बॉर्डर रोक रखे हैं, ये कोई किसान नहीं है। किसान जो है ना, किसान तो उसमें मेरे ख्याल में 5-10% है, बाकी सब या तो आड़ती हैं या किराए के लिए ओढ़ है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला आपको? बिल्कुल मिलता है, हमेशा मिलेगा, आगे भी मिला है और अभी भी मिल रहा है। कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य? जो हमारा 1980 बेचा था और उससे पहले 2013-14 मोदी सरकार आने से पहले 1300 रुपये था। अच्छा, हाँ। तो अभी जो लोग किसान बैठे हुए हैं सिंघू और जो टीकरी बॉर्डर पर, उनके बारे में क्या आपकी सोच है? वहाँ पे कुछ कोई किसान नहीं है, केवल और केवल वो कांग्रेस के और लेफ्ट के ये कार्यकर्ता हैं, और वहाँ पे कोई किसान नहीं है। किसान तो अपना खेत में काम कर रहा है। ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दे दिए हैं कि किसान बिल पर सरकार झुकने वाली नहीं है। यही वजह है कि नेता से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तक इस किसान आंदोलन को वामपंथ का एजेंडा बताने में झिझक नहीं रहे हैं। दिल्ली के शहरीकृत गांव में से एक किशनगढ़ में अमित शाह ने कृषि कानून के फायदे गिनवाए। यहाँ बैठे तमाम सारे जो बीजेपी के पदाधिकारी और आम लोग थे, उन्होंने उन फायदों को सुना, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जो टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान हैं, उनका भ्रम प्रधानमंत्री और अमित शाह का भाषण दूर कर पाता है या नहीं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किस तरह से एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है बेईमानी रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का नया फॉर्मेट बना रहे हैं, जो अब किसान एसडीएम दोनों के पास होगा। तो मध्य प्रदेश में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुधवार को हमने दिखाया था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों को पन्ने भर का कागज थमाया गया है, कैसे उसमें ना कोई सील है ना हस्ताक्षर, लेकिन अब ये बदल जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लेकर सभी 313 ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, बल्कि अब राज्य में अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा, फसल के समय में एक खास फॉर्मेट भी बनेगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। वाकई मामा खतरनाक मूड में लगते हैं, तभी एनडीटीवी की खबर का उन्होंने फटाफट संज्ञान लिया। बुधवार को हमने खबर दिखाई थी कि कैसे अनुबंध के नाम पर किसानों को पन्ने भर का फॉर्म थमाया गया, न ढंग से शर्तें लिखी गई, न कंपनी का सील था, न किसी के हस्ताक्षर। फॉर्च्यून और बीटी लगभग एक ही है, ये राकेश मिशनरी वालों के यहाँ था अपना। लेकिन आपके पास तो कोई कागज भी नहीं है, सिर्फ बिल है। कागज कुछ नहीं, वो आधार कार्ड का वो भर लिया था मात्र बस। हाँ। और कुछ नहीं है। बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हम, तो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये कृषि कानून आया है, जब इतना सही मतलब इसमें इतनी ठगबाजी है तो फिर कितना बड़ा ठगबाजी होगा। वही कह रहे हैं, यही है। कंपनी के नाम पर खाद दवा बेचने वाले कारोबारी का नाम था, हस्ताक्षर उसके भी नहीं। एनडीटीवी की इस खबर पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत के किसान को ऐसी त्रासदी से बचाने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कह दिया है कि फॉर्मेट होगा, किसानों को अनुबंध की ट्रेनिंग भी मिलेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा मतलब खरीदने का समझौता करेगा, फसल बोते समय तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा, ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए।
और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे। और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। दर्शन पीएम सम्मान निधि के ऐलान पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार पीएम सम्मान निधि के नाम पर देती है। राज्य सरकार भी 2 किश्तों में 2-2 हजार रुपए देती है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, मामा आजकल फॉर्म में है, गड़बड़ी करने पर छोड़ेंगे नहीं। प्रसंग कुछ और था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की खेती यानी अनुबंध की खेती पर भी कुछ निशाना जरूर लगा था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबर उत्तर प्रदेश से। लव जिहाद के बहाने क्या हो रही है नाइंसाफी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बर्थडे पार्टी से लौट रही एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम साथी को भीड़ ने पीटा है। फिर पुलिस ने 18 साल के उस लड़के को लव जिहाद केस में जेल भेजा। पुलिस ने उस पर लड़की को अगवा कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को मजबूर करने का मामला भी दर्ज किया है, जबकि लड़की का कहना है कि ना तो लड़के ने शादी करने को कहा और ना ही धर्म परिवर्तन को। अब गांव के प्रधान का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती से केस दर्ज किया है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज की हिंसक मॉरल पुलिसिंग है। न लड़की को जानते हैं न लड़के को, लेकिन उन्हें साथ देख इनका खून इतना खौला कि 18 साल के बच्चे को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। उसकी साथी लड़की कहती है कि वो एक बर्थडे से लौट रही थी, तभी ये हुआ। कुछ दिन बाद बर्थडे पार्टी से यही 11:30 बजे 12 बजे करीब हम घर को गए, तो वहाँ से कुछ लोगों ने चोर समझ के पकड़ा। और उसके बाद पुलिस को बुलाया, उन्होंने मारा मेरे ऊपर वालों ने। होते उन्हें कि कहाँ से आया चोरी करते हो, मैंने कहा चोरी तो हम करने की, तो बस यही मामला था। लड़की कहने भी लगी कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने बर्थडे पार्टी में इतनी लड़की आनी चाहिए, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। गांव के प्रधान विनोद सैनी, जो वकील भी हैं, कहते हैं कि पुलिस ने लड़की से गांव पता कर उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। प्रधान लड़की के पिता को लेकर थाने गए और लिख कर दिया कि उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। इस पे पुलिस ने लड़की उन्हें सौंप दी, लेकिन बाद में लव जिहाद का केस बना दिया। ये बाद में फिर जब लड़की घर आ गई तो फिर कोतवाल का फोन आ रहा है, लड़की को लेके आओ। मैंने क्यों, लड़की अब तो नहीं लाएंगे भाई, हम चीज के बयान कराने हैं, 164 के महीने में बयान को कराने हैं, कोर्ट में चले जाते बोला नहीं। वहाँ एसपी का फोन आया है, इसमें वो लव जिहाद लिखा जाएगा। वो तो लड़का मुस्लिम है और अपना नाम दोनों बताता, धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है, पर उसमें लव जिहाद का मामला बना दिया। ऐसा कुछ मामला था। लड़की कहती है कि लड़के ने ना तो उससे शादी करने कहा था और ना ही धर्म परिवर्तन करने। अच्छा, ये जो कह रहे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहा था वो लड़का, ये क्या बात है? झूठा बात है। ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन पुलिस मानती है कि लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया था। वो उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता था। दलित लड़की से यह करने पे नए कानून में 10 साल की सजा है। लिहाजा पुलिस ने इन आरोपों में 18 साल के लड़के को जेल भेज दिया। ये केस लड़की के पिता की तहरीर पे किया गया। इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेम जाल फंसा लिया। उसके उपरांत उसे यहाँ से अपहरण करके ले गया। उसका धर्म परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला। जब लड़की को जानकारी हुई तो वहाँ से उसकी चंगुल से किसी तरह भाग के आई है। जिस लड़की को अगवा करने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप है, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी मां कह रही है कि लड़की बर्थडे में गई थी, वहां से लौट रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के प्रधान कह रहे हैं कि पिता ने थाने में लिख के दिया था कि हमें किसी पे मुकदमा नहीं करना है, लेकिन अगर इसके बावजूद इस केस में पिता से तहरीर लेके मुकदमा किया गया तो यह समझा जा सकता है कि इसका दबाव कहां से आया होगा। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपको बताएंगे मुंबई की आई कॉल सेवा के बारे में, कैसे काउंसलिंग होगी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों की।
मुंबई में मानसिक तनाव के कारण खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश और ऐसे ख्याल रखने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसको लेकर बीएमसी ने आई कॉल हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसमें मरीजों की काउंसलिंग के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश होगी और शासनिक और प्रशासनिक लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना के साथ साथ मुंबई शहर में कोरोना मरीजों की मानसिक जांच भी शुरू हो गई है। कोविड के कारण शहर में मानसिक तनाव के मामले इतने बढ़े हैं कि सरकार प्रशासन को इसके इलाज के लिए कदम उठाने पड़े हैं। आईसीयू और आइसोलेशन वाले 16,500 से ज्यादा मरीजों के वार्ड में इनके लिए स्मार्टफोन और टैबलेट के इंतजाम हुए ताकि ये अपनों से बात कर अकेला महसूस न करें। बताया जा रहा है कि कोविड बीमारी के दौरान मरीज काफी मानसिक दबाव महसूस करता है, जिससे उसमें सुधार देरी से होती है या फिर तबीयत और बिगड़ती है। मानसिक तनाव से इम्यूनिटी कम होती है, लोगों में कोविड का खतरा बढ़ता है। इसलिए बीएमसी ने अब आई कॉल हेल्पलाइन भी जारी की है ताकि लोगों की काउंसलिंग हो सके। हेल्पलाइन की एम वार्ड से शुरुआत हुई है, फिर पूरे शहर में जारी करेंगे। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम इस इलाके के करीब 60,000 घरों तक पहुंचेंगे। उनके जीवनमान कैसा है, उनकी हालत कैसी है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, साथ में साथ उनका आर्थिक परिस्थिति भी कैसी है, इसका आकलन किया जाएगा। इस माध्यम से जो शासन की और महानगर पालिका की विविध योजनाएं हैं, इनका लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास भी रहेगा। महामारी के दौरान आर्थिक तंगी, कोविड का भय, कोविड मरीजों में बढ़ा तनाव, ऐसे कई कारणों से शहर के मनोचिकित्सक बताते हैं कि उनके पास इस तनाव के कारण खुद को चोट पहुंचाने के गंभीर मामले पहुंच रहे हैं। डिप्रेशन 50% से ज़्यादा हमको अभी दिख रहा है। पिछले 2-3 महीनों में भी ज़्यादा केसेस हमको डिप्रेशन के भी दिखने को मिल रहे हैं। उसमें से 5-10% अटेम्प्टेड सुसाइड में भी जा रहा है। इसमें कॉस्ट फाइनेंशियल लॉस बहुत हम देख रहे हैं। कई लोगों के जॉब्स छूट गए हैं, फाइनेंशियल वरीज बहुत सारे लोगों का है, और कोविड की वजह से जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से हम अटेम्प्टेड सुसाइड ज़्यादा देख रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में दबाव आ रहा है। इसके वजह से निराशा, हताश लगना, उदासी, अक्सर स्ट्रेस आना, ये प्रमाण भी बढ़ चुके हैं, जिस कारण हमें अटेम्प्टेड सेल्फ हार्म या अपने आप को चोट पहुंचाने की जो सिचुएशंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर एलएच हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर ऑस्टिन फर्नांडिस बताते हैं कि अस्पताल की ओपीडी में कोविड के कारण अपनी जान देने की कोशिश और ऐसी सोच के मामले बढ़े हैं। कोविड की वजह से मुंबई शहर में जैसे कि बराबर आंकड़े नहीं आए हैं, पर अलग अलग हम लोग को जैसे कि मालूम पड़ा है कि कोविड होने के बाद भी क्योंकि बंदा ठीक नहीं हुआ, उसने अपने जम करके सुसाइड करने की कोशिश की, वो बच गया, वो अच्छी बात है। एक और लड़का था जिसके माँ बाप अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मर गए, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइसोलेटेड केसेस है, पर अपना आंकड़े नहीं है अपने पास। ठीक है, और इसकी डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल जो हम लोग ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं जो डिप्रेशन आ रहे हैं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, अलग कारणों की वजह से, उनमें सुसाइड के ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स जो हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, और इसके लिए हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है ताकि वो हमें सुसाइडल थॉट्स को कम कर सके और उनको एकदम सही कर पाए। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों, नॉन कोविड मरीजों और आम लोगों को भी मानसिक मदद की दरकार है। मौजूदा वक्त की इस जरूरत को समझते हुए बीएमसी काउंसलिंग और मानसिक बीमारी की जांच का दायरा बढ़ाने की कोशिश में है, जिसके लिए निजी डॉक्टरों की मदद ली जा रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।